कहानी की शुरुआत जोल नाम के लड़के से होती है जो अपने घर आया था। उसे बाथरूम से कुछ आवाजें आ रही थी जिसे देखने के लिए वो जैसे ही डोर ओपन करता है वो वहाँ एक लड़के को पानी नहाते देखता है। जैसे ही जोल उसके साथ घपाघप करने के लिए आगे बढ़ता है उसकी नींद खुल जाती है। आज स्कूल में उसका एग्जाम था लेकिन सपना देखने की वजह से वो लेट हो गया था जिस वजह से उसके एल लग जाते हैं। रात में वो अपने दोस्तों से कहता है कि कल कैसे पूरी रात उसने एक लड़की के साथ पलंग तोड़ टपाटप की और रशियन दूध भी पिया, जो सुनकर उसके दोस्तों को उस पर भरोसा नहीं होता और वो हंसने लगते हैं। घर आते समय वो रॉय को बताता है कि कल उसके पेरेंट्स अब्रॉड जाने वाले हैं तो उसे क्या करना चाहिए, जो सुनकर रॉय उसे बोलता है कि उसे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और रोज नई नई गोरी मैडमों के साथ अपनी रात रंगीन करनी चाहिए। ये सुनकर जोल के टुनटुने में भी अब आग सी लगने लगती है। आज वो उसके पेरेंट्स को एयरपोर्ट छोड़ने आया था। उसके पेरेंट्स उससे कुछ भी ऐसा वैसा ना करने को कहकर वहाँ से अब्रॉड के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जॉय को कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। वो अपने घर आकर अपनी आजादी के पूरे मजे लेते हुए अपना हथियार कभी जमीन पर रगड़ता है तो कभी सोफे पर। दूसरे दिन उसका एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना टुनटुना गर्म करने के लिए उसके घर आया था। वो उसे मना नहीं कर पाता और अंदर ले लेता है। नीचे जॉल और उसके दूसरे दोस्त को ऊपर से घचाघच करने की जोर जोर से आवाजें आने लगी थी, जो सुनकर उन दोनों के हैंडपंप में भी सनसनी सी मचने लगती है, जिस वजह से दोनों ही उसके पापा की स्पोर्ट्स कार लेकर निकल जाते हैं। दोनों अब खूब मजे करते हुए कुछ लड़कियों के पास जाते हैं मगर लड़कियां उन्हें कुछ घास नहीं डालती, इसीलिए वो दोनों लल्लू वापस आ जाते हैं। रॉय बिना जोल को बताए एक टपाटप करने वाली लड़की को कॉल करके रात में उसके घर को आने को कहकर अपने घर वापस चला जाता है। पढ़ाई करते टाइम जोल को डोरबेल की आवाज आती है, जो सुनकर वो नीचे आकर देखता है वहाँ एक लड़की नहीं बल्कि बवाल खड़ा था, जो देखकर उसकी जीभ फट जाती है और वो जल्दी से रॉय को कॉल करता है, जिस पर रॉय उसे बताता है कि भाई मैंने कॉल किया था लेकिन आज कोई लड़की अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए आज तुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। जॉल समझ गया था कि अगर वो उस बवाल को कुछ देर और अपने घर में रखेगा तो वो रात भर मार मार कर उसकी जीभ फाड़ देगा, इसीलिए उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने को कहता है। पैसे देकर वो जॉल को एक टपाटप करने वाली खूबसूरत लड़की का नंबर देते हुए बोलता है कि अगर कभी तुम्हारे हथियार को गुफा का मजा चखने का मन हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब जॉल से रहा नहीं जाता, इसीलिए उस नंबर पे कॉल करके लाना को अपने घर बुलाकर पूरी रात अपना बिरला वाइट उसकी गुफा में डालकर उसे ढीला कर देता है। मॉर्निंग लाना उसे $300 मांगती है जो जॉल के पास नहीं थे, इसीलिए वो लॉकर से लाने चला गया था मगर उसके आने से पहले ही लाना वहाँ पे रखे महंगे गोले को लेकर रफू चक्कर हो जाती है, जो आकर वो रॉय को बताता है। अब दोनों ही दोस्त लाना का पता लगाकर उसके पास आकर $300 देते हुए अपना गोला वापस करने को कहते हैं। लाना उन्हें बताती है कि वो गोला उसने अपने घर पर रखा है और जल्दी से उसे यहाँ से अपने साथ लेकर चलने को कहती है, क्योंकि एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं बल्कि लाना का दलाल था जिसके लिए वो काम किया करती थी। जैसे तैसे कर जॉल उसे अपने घर ले आता है, जहाँ लाना उसे कहती है कि अब से वो उसके पेरेंट्स के आने तक यही रहेगी, जो सुनकर पहले तो वो उसे मना करता है लेकिन एंड में मान जाता है। स्कूल में जॉल का एक दोस्त उसे बताता है कि अभी अभी उसने एक और टपाटप करने वाली लड़की को उसके घर देखा है, जो सुनकर वो जल्दी से अपने घर आता है। दूसरी लड़की उसे पैसे ऑफर कर रही थी लेकिन वो लेने से मना करता है मगर वो लड़की फिर भी वहाँ से नहीं जाती। दूसरे दिन वो दलाल जॉल से आकर बोलता है कि इन दोनों छमियाओं को जल्दी से अपने घर से बाहर निकाल दे, नहीं तो ये दोनों कब उसका टुनटुना बेच खाएगी उसे पता भी नहीं चलेगा। रात को दोनों दोस्त एक एक छमिया के साथ घूम रहे थे, जहाँ जॉल लाना से पूछता है कि वो कैसे इस गलत लाइन में काम करने लगी, जो सुनकर लाना उसे बताती है कि वो कभी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी लेकिन उसके बाप ने ही उसकी गुफा में अपना हथियार डाल डालकर उसे खंडर बना दिया था और उसके पूछने पर पैसे भी नहीं दिया करता था। अब गुफा तो खंडर बन ही गई थी, इसीलिए क्यों ना इसी से पैसे कमाए जाए सोचकर वो इस लाइन में आ गई। ये सुनकर जॉल को बुरा तो लगता है लेकिन अचानक उसके बाप की कार फिसलकर पानी में गिर जाती है। अब बनाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, बस डर था कि अब उसका बाप उसके साथ क्या ही करेगा। लाला उसे एक आइडिया देती है, क्यों ना वो यहाँ घचाघच करने वाली लड़कियों को बुलाकर उनसे पैसे कमाए, जो सुनकर जॉल मान जाता है और जाकर अपने फ्रेंड्स को बताता है कि अगर किसी का हथियार गोरी गोरी गुफाओं में शांत करवाना है तो वो उसके घर आ सकते हैं। जॉल अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन लड़कों को टारगेट करता है जो लड़कियों के साथ टपाटप करने का शौक रखते हैं और उन सभी को अपने घर लाकर लड़कियों से गर्म करवाता है। जब सभी लोग टपाटप करने में बिजी थे, जॉल के बाप ने एक आदमी को उनके घर भेजा था ताकि वो जॉल का इंटरव्यू ले
सके और उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाए। लेकिन वहाँ की जो हालत थी, इंटरव्यूअर अपना इंटरव्यू लेने के बजाय वहाँ की लड़कियों की डुग्गी ही देखने लगता है, जिसमें उसे भी काफी मजा आ रहा था। जब जॉल और लाना टपाटप शुरू करने लगते हैं, जॉल को उसके पेरेंट्स की कॉल आती है। उसके बाप को कुछ आवाजें आने लगती है, जिस पर जॉल उसे बताता है कि वो तो सनी देओल की मूवी देख रहा है। लेकिन उसके बाप को लगता है कि उनका बेटा सनी देओल की नहीं बल्कि सनी लियोनी की मूवी देख रहा होगा, इसीलिए कॉल कट कर देता है। दोनों ने आज बहुत पैसे कमाए थे, इसीलिए बाहर डिनर पे जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही लाला की लाली गर्म होने लगी थी, इसीलिए वो खोलकर उसके ऊपर बैठ जाती है। अब दोनों ट्रेन में ही पूरे मजे ले लेते हैं। जॉल अपनी कार भी छुड़ा लेता है। दलाल ने जॉल के घर का सारा सामान उठा लिया था, जो देखकर वो उसे कॉल कर उसका सामान वापस करने को कहता है, मगर दलाल को सामान के बदले पैसे चाहिए थे, जिस वजह से जॉल ने जितने भी पैसे कमाए थे उसे वो सारे दलाल को देने पड़ते हैं। उसके पेरेंट्स कभी भी घर आ सकते थे, इसीलिए जॉल अपने दोस्त के साथ मिलकर जल्दी से सारा सामान सेट करने लगता है। घर आने पर उसकी माँ को गोले पे थोड़े से निशान दिखते हैं, जो देखकर जॉल उसे कहता है कि कल यहाँ भूकंप आया था, शायद इसी वजह से। बाहर उसका बाप आकर उसे बधाई देते हुए बोलता है कि उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो गया है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जॉल ने उस इंटरव्यूअर को एक गोरी मैम के साथ अंदर टपाटप करने के लिए भेज दिया था, जिस वजह से उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो गया। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी।